बच्चों, हमने चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल से एक टॉपिक उठाया है जिसमें कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है सम आयनिक कंपाउंड। कुछ आयनिक कंपाउंड को हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये देखिए कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं और उनके फार्मूला है, उसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट कौन कौन से आयन हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग को जानना चाहिए आयंस क्या होते हैं। आयंस चार्ज पार्टिकल होते हैं। कौन से पार्टिकल होते हैं? चार्ज पार्टिकल, जिस पर चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? आयन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होते हैं और एक निगेटिव आयन होते हैं। पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन और निगेटिव आयन को हम बोलते हैं एनायन। हमारे तरफ दो तरह के आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? कैटायन, और निगेटिव आयन को हम लोग बोलते हैं एनायन। ये दो तरह के आयन होते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें कुछ बॉन्ड्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। हम इसमें पढ़ेंगे, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में दो तरह के बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा मेरा आयनिक बॉन्ड, दूसरा मेरा होगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में जान लेंगे। देखिए क्या होता है, आयन से ही आयनिक बॉन्ड बनेंगे, ठीक। तो आयन चार्ज पार्टिकल होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो निगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये मेरा कैटायन, और ये मेरा निगेटिव चार्ज है तो ये मेरा एनायन कहलाएगा। उसके साथ साथ अब देखिए आयन बनते कैसे हैं। इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ बनाया ये और ये हमारे दो एटम्स हैं, एटम 1 और एटम 2। तो क्या होगा, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जो कि किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, या फिर एटम्स के ऑर्बिट में वो प्रेजेंट होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अब ये होता क्यों है? देखिए, लास्ट ऑर्बिट अगर इनकम्प्लीट होती है, मतलब कि आर्गन गैस, आइडियल गैस, नोबल गैसेस जो होते हैं उनके सारे ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं, लेकिन इनको छोड़कर के जो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, उसके बाद इनका क्या होता है, इनके ऑर्बिट कंप्लीट हो जाते हैं लेन देन करके, चाहे वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू हो चाहे आयनिक बॉन्ड के थ्रू हो। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो स्ट्रक्चर लेते हैं किसका? नोबल गैसेस का स्ट्रक्चर लेते हैं जिनके सारे ऑर्बिट्स कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस टॉपिक को अभी बताएंगे, लेकिन आज जो टॉपिक है उसको हम लोग जानते हैं। तो दो एटम है तो इनके लास्ट ऑर्बिट को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे लास्ट ऑर्बिट में 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो ये क्या करेंगे एटम, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देंगे, लेंगे नहीं, क्योंकि इनमें क्या है ना, ये बहुत ज्यादा लेंगे। जैसे 1 अगर इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 7 लेना होगा अपने ऑक्टेट को या फिर अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। 2 है तो उसको 6 की जरूरत पड़ेगी, 3 है तो उसको 5 की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा तो ले नहीं पाएंगे, इसलिए वो कम दे देते हैं। तो क्या करेंगे, ये देंगे। जब ये देंगे, सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जो देता है, जो डोनर होता है, जो लॉस करता है, वो क्या करता है भाई, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव हो गए। अब जिसके पास 5 होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे, जिनके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेंगे, लेंगे, क्योंकि इनको यहां पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1, इनको 2 और इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये ले लेगा, ज्यादा तो देगा नहीं, ना ज्यादा देगा ना ज्यादा लेगा, कम जरूरत थी तो ये ले लेगा। तो ये जो लेता है ना वो निगेटिव होता है, जो देता है वो पॉजिटिव और जो लेता है वो निगेटिव। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है किसमें, एटम के बीच, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, एक देता है दूसरा
लेता है, जो देता है उसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, कैटायन। और जो लेगा, जो रिसीव करेगा, वो मेरा होगा एनायन। जो रिसीव करेगा निगेटिव, जो डोनेट करेगा, जो लॉस करेगा वो पॉजिटिव। तो वो क्या कहलाएगा, डोनेट करने वाला कैटायन और रिसीव करने वाला एनायन। निगेटिव रिसीव, पॉजिटिव डोनेट। तो ये मेरा हो गया कैटायन, ये मेरा हो गया एनायन। अब इलेक्ट्रॉनों के बीच में ट्रांसफर होता है, इतना समझ में आ गया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सम आयनिक कंपाउंड, कुछ आयनिक कंपाउंड इधर लिखे गए हैं, उसका फॉर्मूला इधर है, कौन से आयन प्रेजेंट है वो इधर है, पॉजिटिव निगेटिव 2 आयन होंगे, तो यहां पर लिखा गया है। और कितने इलेक्ट्रॉन का देना हो रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन का लेना हो रहा है। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, NaCl फार्मूला है, सोडियम और क्लोरीन आयन प्रेजेंट है, एक सोडियम दे रहा है, क्लोरीन एक ले रहा है। निगेटिव मतलब रिसीव कर रहा है, पॉजिटिव मतलब डोनेट कर रहा है। पोटेशियम क्लोराइड KCl फार्मूला, पोटेशियम और क्लोरीन आयन प्रेजेंट है, समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव निगेटिव आयन, ये ले रहा है और ये दे रहा है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये इसका फॉर्मूला है, NH4 पॉजिटिव है, ये दे रहा है, Cl निगेटिव है और ये ले रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम आयन इधर है और क्लोरीन आयन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम दे रहा है, क्लोरीन ले रहा है, तो कैल्शियम और क्लोरीन 2 आयन प्रेजेंट है। सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम आयन और ऑक्सीजन, ये 2 आयन प्रेजेंट है, ऑक्साइड ना। कैल्शियम ऑक्साइड CaO Ca2+ O2-। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO फार्मूला Mg2+ O2-। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 Al3+ O2-। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH Na+OH-। कॉपर सल्फेट CuSO4 Cu2+ SO4 2-। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस Ca2+ और NO3-। ये मेरे थे कंपाउंड के नाम, आयनिक कंपाउंड के नेम। इधर फॉर्मूला था, इधर कौन सा आयन प्रेजेंट है ये था। तो हम लोग क्या समझ लिए इस वीडियो में, हमें क्या समझ में आया। पहली चीज, आयन वो होते हैं जो चार्ज पार्टिकल होते हैं। आयन 2 तरह के होते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। एनायन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है और कैटायन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, इसमें क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड होती है, 2 तरीके के बॉन्ड के बारे में हमने बताया, एक आयनिक बॉन्ड होती है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और एक चीज याद रखना डिफरेंस, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, लेन देन होगा। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड में एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक से जाता है और दूसरा वाला रिसीव करता है। ठीक, जो देता है वो पॉजिटिव होता है डोनर, और जो रिसीव करता है वो निगेटिव होता है रिसीवर। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने क्या जाना कि भाई 1 2 3 जिसके लास्ट ऑर्बिट में होंगे जिस एटम के, वो देगा। 5 6 7 जिसके लास्ट ऑर्बिट में होंगे वो लेगा। क्लियर, तो ये सारी चीजें थी, 2 एटम्स के बीच में ही होता है, ये भी हमने बता दिया। हाँ, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ जानेंगे। अभी तो केमिस्ट्री शुरू भी नहीं हुई है, ये तो हल्का सा वार्म अप था, थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में। अभी इसके बारे में हम लोग और जानेंगे, धीरे धीरे वीडियो में आप सब जानना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।